अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल देखी थी। आज इस लेक्चर में भी हम एक एग्जांपल करेंगे कि हम किस तरह से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 26 है, कहता है सोल्व डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स इंटू वाई की पावर 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से नजर आ रहा है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो कौन सी है, बर्नौली इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन। तो ये हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमने सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने इसको 1 का नाम दे दिया, लेट ये हमने इसको कह दिया 1। अब इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, इस साइड पे जो x के साथ फंक्शन ऑफ x के साथ जो फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा होता है, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आ रहा है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ y। तो राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x के साथ जो फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा होता है स्टूडेंट, हमने उसको बोथ साइड पे करना होता है डिवाइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर 1/2, हमने इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय y की पावर 1/2 ऑन बोथ साइड। हमने इसके साथ डिवाइड किया तो y की पावर -1/2, इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1/2, और इसके साथ डिवाइड करेंगे y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x, इसको हमने कह दिया 2। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन ऑफ y के साथ जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है स्टूडेंट, तो उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x के साथ जो फंक्शन ऑफ y आ रहा होता है हमने उसको इक्वल टू v पुट करना होता है, क्योंकि हमने इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बर्नौली इक्वेशन को। तो फिर इस साइड पे जो फंक्शन ऑफ x होगा इसके साथ जो फंक्शन y का मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हमने इक्वल टू v पुट करना होता है। तो हमने इसको y की पावर 1/2 को इक्वल टू v पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव लेंगे तो dv ओवर dx, और इसके ऊपर पावर रूल लगेगा 1/2 स्टार्ट में, पावर में कम करेंगे तो -1/2, और इस बेस का अगेन डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, होते जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2dv ओवर dx इक्वल टू y की पावर -1/2 इंटू dy ओवर dx। अब हम इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे फ्रॉम 2। अब देखो 2 में आ रहा है y की पावर -1/2 dy ओवर dx, और ये किसके इक्वल आया है 2dv ओवर dx के। तो यहाँ पे हमने इसके यहाँ पे लगा दिया 2dv ओवर dx, फिर यहाँ पे y की पावर 1/2 को हमने v पुट किया था तो यहाँ पे हमने लगा दिया v इक्वल टू आ गया x के। अब 2 को हमने यहाँ से खत्म करना, तो हमने क्या किया है बोथ साइड पे इसको 2 के साथ कर दिया है डिवाइड। जब बोथ साइड पे इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे ये 2 से कैंसिल होकर dv ओवर dx, ये आ जाएगा x ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर v इक्वल टू x ओवर 2, इसको हमने क्या दिया है 3। अब अब देख सकते हैं कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई है। जब ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड करना होता है। तो वो फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है ये हमारे पास, ये हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है e की पावर p ऑफ x dx। जो फंक्शन ऑफ p होता है हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p हमारे पास क्या आ रहा है x ओवर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होना जरूरी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2x। तो हमने क्या किया इसको -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और -2 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इस चीज का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होकर -1/4, और ये सेम वैसे ही -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग का फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो पावर मल्टी यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर में चला जाता है लॉग की वजह से, ये -1/4 लॉग में आ जाएगा। फिर जो एक्सपोनेंशियल है वो नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -1/4।
4। तो जब स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास बनती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यही किया है, मल्टीप्लाई 3 बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद -1/4। इस इक्वेशन 3 को हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/4 dv/dx। फिर स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/4 और v इक्वल टू, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/4। फिर अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास टोटल डिफरेंशियल बन रहा है। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे ही। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है तो ये इक्वल टू होता है d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/4 और v के, और इसको हमने वैसे लिख दिया। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है बोथ साइड पे, तो ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/4 और v, और यहाँ पे इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होना जरूरी है तो हमने इसको 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई और -2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा -1/4 और इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। जब पावर रूल लगेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 3/4 और नीचे भी आ जाएगा 3/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/4/3 प्लस c। अब यहाँ पे v आ रहा है तो v को हमने कहा क्या पुट किया हुआ है, y की पावर 1/2। तो यहाँ पे अगेन हम v की वैल्यू लगा देंगे y की पावर 1/2। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट।